चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज हम सीखेंगे इन्वेंट्री क्रिएशन इन बिजी। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी कंपनी को ओपन करिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आइए, मास्टर्स को चूज़ करिए, आइटम पे क्लिक कीजिए, ऐड आइटम पे क्लिक करिए। तो इसमें आज हम इन्वेंट्री बनाएंगे शूज़ के ऊपर। तो मैं एक आइटम बना देता हूँ, स्नीकर्स। इसका प्रिंट नेम क्या है, मतलब आप कोई भी इनवॉइस या डॉक्यूमेंट या कोई रिकॉर्ड प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, उसके ऊपर आप इसका क्या नेम रखना चाहते हैं अलग से, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। मैं इसको स्नीकर्स ही रखूँगा। ग्रुप में आ जाते हैं। ग्रुप में इसको जनरल ग्रुप रखूँगा। ग्रुप का फीचर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें और भी बहुत सारे SKUs को मेंटेन करना होता है। जैसे स्नीकर्स के लिए मैंने ग्रुप बना दिया, मेरा प्यूमा ग्रुप बना दिया कि मैं प्यूमा के स्नीकर्स मेंटेन कर रहा हूँ। रीबॉक का एक अलग से ग्रुप बना दिया, स्नीकर्स उसके अलग से मेंटेन करूँगा, तो वहाँ पे वो यूज़ होता है। या फिर आप इसको और फर्दर डिटेल में जाना चाहें तो अगर जैसे आपका शूज़ का भी काम है, यानी फुटवेयर इंडस्ट्री में भी डील करते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर आप डील करते हो, तो आपने एक कैटेगरी बनाई फुटवेयर। फुटवेयर के अंदर आपने रखा स्नीकर्स को, और अगर आप कोई टीवी फ्रिज वगैरह में डील कर रहे हैं उसको आपने अंडर रखा इलेक्ट्रॉनिक्स के। अभी हम यहाँ यूनिट में आ जाते हैं। तो यूनिट में हम चूज़ करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रिल डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से पीसेस। अगर आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी है तो आप यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं, बट नया बिजनेस था जैसे आप सब जानते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं है। टैक्स कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। तो इसमें अब एक इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि यहाँ पे शूज़ के ऊपर दो टैक्स रेट्स यूज़ होती हैं, 12% एंड 18%। तो उसको यहाँ पे मैनेज करने के लिए हम दबाएंगे F3। F3 में अब आप देखेंगे एक छोटी सी पॉपअप विंडो यहाँ पे खुल गई है टैक्स कैटेगरी डिटेल्स डालने के लिए। अब यहाँ पे मैं एक नया टैक्स स्ट्रक्चर सेट करूँगा, GST 12 एंड 18%। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि GST पे दो टैक्स परसेंटेज लगती हैं। बिलो 1000 12% रहता है एंड मोर देन 1000 18% GST शूज़ पे चार्ज होता है। अब इसको हम चार्ज यहाँ पे दिखाना चाहते हैं गुड्स के ऊपर। टैक्स रेट यहाँ पर रहेगा हमारा 12% IGST, यानी 6% CGST और 6% SGST, क्योंकि ये हमारा बेसिक है। टैक्स ऑन MRP नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सेल प्राइस पे कैलकुलेट होगा। चेंज टैक्स रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस, अब हम इसको यहाँ इनेबल कर देंगे। अब यहाँ पे हम नेट प्राइस के ऊपर इसको सेट करना चाहेंगे, या हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि अगर हमारा प्राइस ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1000 रुपीज़ होगा तो प्राइस का GST परसेंटेज चेंज होकर यहाँ पर 18% हो जाएगा। यहाँ मैंने इसको एंटर किया। अगर आप यहाँ पे कोई इफेक्टिव डेट देना चाहते हैं कि भाई इस तारीख से एप्लीकेबल हो, इस डेट से एप्लीकेबल हो, तो आप वो कर सकते हैं, या बाय डिफ़ॉल्ट डे 1 से चाहते हैं तो इसको यहाँ ब्लैंक छोड़ दीजिए। मैंने यहाँ पे F2 दबा के इस विंडो को सेव किया और यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं GST 12% और 18% दोनों चार्जेबल है। अब इसका हम HSN डिफाइन करेंगे 6404। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई शूज़ का सेल प्राइस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। परचेज प्राइस यहाँ कोई रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, जैसे मैंने सेल प्राइस डाला 1200। ये स्नीकर मेरा स्टैंडर्ड आप ये मान लीजिए 800 रुपीज़ में आता है। इसका MRP रहता है 1500। मिनिमम सेल्स प्राइस की भाई कम से कम हम इतने में तो बेचेंगे, इससे नीचे हम नहीं बेचेंगे, तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस अगर कोई देना चाहे तो वो दे सकते हैं। उसके बाद टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सेल प्राइजेज या टैक्स इंक्लूसिव परचेजेस अगर आप यहाँ डिनोट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, बट उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सेल वाउचर्स और परचेज वाउचर्स में आपके पास दोनों तरीके के ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद आप आ सकते हैं स्पेसिफाई सेल अकाउंट। अगर आप चाहते हैं कि मेरे स्निकर्स में जब भी सेल करूँ तो एक स्पेसिफाइड सेल लेजर के अंदर वो शो हो, ना कि हमारे स्टैंडर्ड सेल्स लेजर के अंदर, तो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेम इज़ फॉर द परचेज वाउचर। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ उसका डिस्काउंट परसेंटेज सेट कर सकते हैं। परचेज डिस्काउंट कुछ आता है तो वो सेट कर सकते हैं, वरना इनवॉइस में आपके पास हमेशा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ कोई इसका डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट करना चाहते हैं, ऐसे ही परचेज के टाइम पे कोई इसका डिस्काउंट स्ट्रक्चर सेट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। स्पेसिफिक इनवॉइस टाइप के लिए भी अगर आप चाहें तो आप सेट कर सकते हैं कि आपके हर इनवॉइस कैटेगरी में वही फॉलो हो, आइटम वाइज उसको कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहे अपने स्निकर्स के रिगार्डिंग, वो यहाँ दे सकते हैं। क्रिटिकल लेवल को आप सेट कर सकते हैं कि भाई हम कम से कम कितने स्नीकर्स हमारे गोडाउन में रखना चाहते हैं, कितने स्नीकर्स कम होने के बाद हम रीऑर्डर करें, हम मैक्सिमम कितने स्नीकर्स रखना चाहते हैं, और ये सब हम कितने दिन तक मेंटेन करना चाहते हैं। हम यहाँ से बिजी आप से इंफॉर्मेशन लेगा
जब भी कोई क्रिटिकल लेवल रीच होगा बिजी आपको बाय डिफ़ॉल्ट वार्निंग दे देगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्किपिंग जीएसटी रिपोर्ट्स, वो हमें नो रखना है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जीएसटी रिपोर्ट्स में हर इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन हमें इफेक्ट शो करें। डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंसेस भी बाय डिफ़ॉल्ट नो है, तो ये नो ही रहने दीजिए ताकि हम स्टॉक बैलेंसेस मेंटेन कर सकें, चेक कर सकें कि हमारे पास कितने स्निकर्स आए, किस वैल्यू में बिके, किस वैल्यू में आए थे, कितना ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हुआ और नेट क्लोजिंग बैलेंस कितना है। स्पेसिफाइड डिफ़ॉल्ट वेंडर, अगर आपको डिफ़ॉल्ट सप्लायर आपका यहाँ सेट करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ सेट कर सकते हैं, वरना इसको नो कर सकते हैं। और यहाँ से आपकी आइटम क्रिएशन विंडो हो गई सेव। इसका दोस्तों एक शॉर्टकट भी रहता है, आप किसी भी विंडो पे खड़े हैं, आपको बस Alt F2 को प्रेस करना है और आपकी ऐड आइटम मास्टर की आप देख सकते हैं विंडो ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।